Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 10.2 of circle. बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको समझने में भी बड़ा मजा आएगा। 10.2 बहुत ही टोटल 13 क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में, तो आपको ध्यान से देखना है और सीखना है। सबसे पहले 10.2 से पहले थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, थ्योरम 2 के बारे में बात कर लेते हैं। थ्योरम 2 है क्या, क्योंकि बेसिकली जो आपका एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट बेसिकली फर्स्ट थ्योरम तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस वीडियो में उसको जाके क्लिक करें और जाकर के उसको आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, लेक्चर 36 के नाम से अपलोड है यूट्यूब पे। और फिर इसके बाद जो है आपको जो है खास तौर पे अब यहाँ पे थ्योरम 2 की बात करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जो 10.2 है वो बेसिकली दो थ्योरम पर बेस है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होगा। बस आपको ध्यान से देखते जाना है, सीखते जाना और समझते जाना है। और आपके 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड में जरूर आएंगे 100% हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, इंग्लिश मीडियम के लोग, वो भी आप देख सकते हैं। सिलेबस सेम है बिल्कुल, तो इस वजह से आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देखते जाएं, सीखते जाएं और समझते जाएं। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा सर। आपको ये कहा गया कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। मान लीजिए सपोज आपने क्या किया सर, एक सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल के थ्रू आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है आपने सर्कल ड्रॉन किया। अब जब आपने एक सर्कल ड्रॉन कर लिया तो उस केस में एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए सपोज आपने कोई टेक कर लिया, पी पॉइंट टेक कर लिया। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि बेसिकली जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट आप ड्रॉ करें इसको इस तरीके से। मान लीजिए सपोज एक आपका टेंजेंट होगी, एक दूसरा टेंजेंट आपने इस तरीके से, मान लीजिए सपोज ये ए है और ये आपका बी है। अब इसके बाद जो है ये आपका क्या हो गया, एपी आपको यहाँ पे प्रूफ करना। इस थ्योरम में आपसे ये कहा गया कि टू प्रूव, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे टू प्रूव करना है एपी बराबर क्या होता है, पीवी, इसका मतलब है, ठीक है ना कि लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान से देखना है और सीखना है कि बेसिकली किस तरीके से जो है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपने पढ़ा था कि सेंटर से जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की लाइन ड्रॉ करती है वो बेसिकली कैसा होता है सर, परपेंडिकुलर होता है। तो हम सर आपको इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाएंगे। ये कैसा होता है सर, परपेंडिकुलर होता है बाई थ्योरम 1 से। तो इस तरीके से थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। आप मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है, उसको आपस में मीट कर दीजिए। अब इस तरीके से आपके पास देखिए दो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करें सर, कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। तो उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सर्कल जो होते हैं, क्या सीपीसीटी आपने पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी आपने 5 तरीके का पढ़ा होगा, ट्रिपल ए, एसएएस, आरए मींस इसके बाद जो है एएससी और इसके बाद आरएचएस। तो देखते हैं हो सकता है यहाँ पे आरएचएस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा सर, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, आपने बाई थ्योरम 1 से OE परपेंडिकुलर AB एंड OB परपेंडिकुलर क्या है सर, PB है बाई थ्योरम 1 से। अब इस तरीके से परपेंडिकुलर के ठीक सामने की लाइन क्या हो गया सर, OE, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो राइट एंगल हो गया RHS, R मतलब राइट एंगल हो गया, H मतलब हाइपोटेनस। तो OA OP दोनों में क्या है, कॉमन है सर। इसके बाद एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई भी, तो OA और OB क्या है, सेम रेडियन, इस वजह से क्या हो गया, आपस में बराबर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं RHS से ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से CP से बोल सकेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो आप यहाँ पे टेक करेंगे इन ट्रायंगल OAP में OAP एंड ट्रायंगल दूसरा टेक करेंगे मेरे भाई OBP के करेंगे। तो उस केस में जो है आप जब दो ट्रायंगल यहाँ पे आपने टेक किया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रायंगल O, आप यहाँ पे बात करेंगे एंगल OAP बराबर जो है एंगल OBP आप लिख सकते हैं सर। ध्यान से देख लीजिए, इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे आप दिखाएंगे बाई थ्योरम 1 से, क्या लिखेंगे सर, बाई थ्योरम 1। तो बाई थ्योरम 1 से आपका क्या हो गया सर जी, ये बेसिकली परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। अब इस तरीके से OAP बराबर OBP बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक इसी तरीके से जो है सर आप अगेन बात करें तो आपका राइट हो गया, हाइपोटेनस की बात करें, OP दोनों में क्या है सर, कॉमन है। OP बराबर क्या है, OPA कॉमन है सर जी। तो ये हाइपोटेनस है सर, बोलो क्लियर हो गया, कॉमन हो गया मेरे भाई। तो राइट हो गया, हाइपोटेनस हो गया। साइड की बात करें OA बराबर क्या है सर, OB है। तो इस तरीके से OA बराबर क्या आ गया, OB आ गया, जो कि क्या है, सेम रेडियस ऑफ सर्कल है सर। क्या है मेरे भाई लोग, सेम रेडियस ऑफ सर्कल है। और इस तरीके से आपस में क्या होगी सर, देखिए राइट हाइपोटेनस साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, देन ट्रायंगल जो है आपके पास OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या आ गया सर, OBP आ गया बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल आ गया सर। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई को, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से आपका जो ये ट्रायंगल क्या हो गया सर, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब इस तरीके से लिख सकते हो, देयरफॉर जो है, देयरफॉर आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल O मींस जो है AP बराबर क्या लिखेंगे, BP।
तो AP बराबर क्या हो गया, BP हो गया आपका बाई CP CT। CP CT का मतलब आपको पता है कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CP CT की बात करते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। पूरी बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। तो आप इस तरीके से ये थ्योरम का आप इस्तेमाल करेंगे सर, ध्यान से आपको बस देखते जाना है, सीखते जाना है, समझते जाना है। तो देख रहे सर कितना ही सिंपल सा थ्योरम था, क्योंकि जब भी बेसिकली कोई ट्रिगर पॉइंट होगा सर्कल की तो उसकी जो लेंथ यदि आप टेंजेंट रन करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली लेंथ ऑफ, जब भी कोई ट्रिगर पॉइंट होता है तो उस पर्टिकुलर केस में लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं सर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अब क्वेश्चन नंबर 10.1 10.2 की बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल, ध्यान से देख लीजिए। जहां पर कोई नहीं समझ में आएगी बात और कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिए सर। बहुत ही सिंपल तरीका आपको मैंने बताया, कोशिश की। आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में मतलब खुद देखिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें सर। तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा हमें भी मजा आएगा सर, आपको पढ़ाने में और इंटरेस्ट पैदा होता जाएगा सर। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 10.2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सर। इसमें आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, 3 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन आपको समझाते, लिखा गया कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मींस आपसे ये कहा गया पॉइंट Q से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, अब पॉइंट Q इसका मतलब है कि वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा सर, जी आपका मान लीजिए सब कुछ क्या हो गया, पॉइंट Q हो गया। अब इस तरीके से इसने कहा कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ये आपका हो गया सर, लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर हो गया सर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर मतलब ये हो गया ना मेरे भाई, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है सर्कल का वो आपको 25 सेंटीमीटर क्या है सर, गिवन है। और आपको पता है कि बेसिकली कैसे होते हैं सर, परपेंडिकुलर होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसा होता है, बेसिकली आपका सेंटर ऑफ रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कैसा होता है, 90 डिग्री होता है, आपको पता है सर। अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया 25 सेंटीमीटर हो गया, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये आपको क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है ना। तो आपको पता है कि बेसिकली जो आपका नामकरण कर लीजिए सर, यहाँ पे नामकरण करें तो P के तो आप इसे P मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिए, सेंटर का बेसिकली O टेक कर लीजिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो मेरे भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना बाय थ्योरम 1 से, तो आप लिखेंगे OP जो है परपेंडिकुलर किस पे सर जी, PQ पे है, बाय थ्योरम 1 से सर। इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली ट्रायंगल OPQ राइट एंगल हो गया, OPQ ट्रायंगल OPQ कैसा हो गया सर जी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो उस केस में सर जी आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रेडियस को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे सर, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने की लाइन OQ क्या है आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका क्या है सर, और रेडियस आपका OP का स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद BP आपका बेस हो गया सर, आपका PQ लिख सकते हैं, PQ का होल स्क्वायर। अब OQ की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में, तो 25 का स्क्वायर हो गया सर। OP आप देखिए सर, रेडियस से R स्क्वायर हो गया, प्लस PQ को देखें तो 24 का क्या हो गया सर जी, स्क्वायर हो गया मेरे भाई। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई। लोग 5 जो कितना होता है, आपको मैंने बेसिकली शॉर्ट वीडियो में भी सिखाया है, 5 जो कितना होता है कि मतलब स्क्वायर करना, 5 25 हो गया। और इसके बाद 2 का सक्सेशन जो नंबर होता है 3 होता है, 2 3 जो कितना हो गया 6 हो गया। तो ये इसका 25 का स्क्वायर वैल्यू हो गया 625 हो गया, तो R स्क्वायर हो गया। ऐसे आप इसको करना, ये भी आपको वीडियो बनेंगे सर, आप देख सकते हैं शॉर्ट में। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया सर, 16 आ गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 का डबल करेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया। 16 प्लस कैरी 1 जोड़ दिया तो 17 हो गया सर, ठीक। 2 2 जा 4 प्लस कैरी 1 आ गया तो 5 हो गया सर, ठीक है ना भाई। तो 576 24 का क्या है, स्क्वायर वैल्यू आ गया। अब ये प्लस है, आप इधर टिक करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 R स्क्वायर आ गया मेरे भाई। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, माइनस करें 15 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा। इसके बाद 11 में से 7 गया 4 आ गया, 5 में से 5 गया 0। अब आपको पता है कि 49 7 की स्क्वायर वैल्यू है, तो R स्क्वायर हो गया। आपको पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए प्लस वैल्यू को टेक करेंगे तो R बराबर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल जो आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कितना ही बिल्कुल सिंपल था, ठीक है ना भाई। तो हेंस करके लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ध्यान से लिख लीजिए, ये हेंस रेडियस ऑफ सर्कल जो है सर
आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं पर कोई डाउट होगा तो सिर्फ जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान से लिखते जाए और सीखते जाए, समझते जाए सर, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन टिकला ऑप्शन ए आपका क्या हो गया सर, राइट डाउन हो गया इसमें, ठीक है ना, राइट है तो उसे आप जो है मेरे भाई लोग आपसे निवेदन है कि आप उसे टिक लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। आपसे ये कहा गया कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल। आपके पास एक सर्कल और ये पिक्चर भी आपको दे रखा है सर, तो TP एंड TQ तो इस तरीके से आपके बेसिकली क्वेश्चन आपको जो है गिवन है सर, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग। आपसे ये कहा गया कि बेसिकली ये T और आपका मान लीजिए सपोज ये एक्सटीरियर पॉइंट आपका T है, जिससे आपको ये डायग्राम मान लीजिए सपोज कुछ इस तरीके से दे रखा है सर, T हो गया, ये P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है सर, ठीक। अब इसके बाद इसने कहा कि बेसिकली जो है प्लेस सेंटर विद सेंटर को, सर्कल का जो सेंटर है वो है सर, इसको आपस में क्या कर दीजिए मेरे भैया लोग, मीट कर दीजिए, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद इसने कहा कि सो दैट एंगल POQ, ध्यान दीजिएगा POQ, ये जो टोटल एंगल है सर वो आपको दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है सर। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि देन वी फाइंड आउट द एंगल PTQ, क्या बोला भैया, PTQ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क हो गया सर। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे केवल क्या यूज करना है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो आपको ये कहा गया कि बेसिकली आपका PT और PQ ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है सर्कल के विद सेंटर को, एंड ये बताएगी कि एंगल जो POQ फॉर्म हो रहा है, सेंटर एंगल जो फॉर्म हो रहा है 110 डिग्री का फॉर्मेशन आपके पास हो रहा है। इसके बाद आप देंगे फाइंड आउट द एंगल PTQ, आपको एंगल PTQ क्या करना है सर, फाइंड आउट करना है मेरे भाई लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। जरा दर्शन करें तो आप यहाँ पे क्या बात है, चार फोर साइड है कि PT TQ OQ और फोर साइड हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। तो बात करेंगे सर जी इन क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, आपको पता है कि सर जी बेसिकली OQ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है ना भाई, परपेंडिकुलर होता है। तो तीन एंगल आपको पता है, तो चौथा पता चल जाएगा कि नहीं मेरे भाई, बहुत सिंपल है कि नहीं, आ जाए सर लाइन पे। तो इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ में बात करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और थ्योरम 1 से सर ये OQ और OP क्या है 90 डिग्री, बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल OPT प्लस आप क्या लिख सकते हैं PTQ, साइक्लिक ऑर्डर में लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, TQO प्लस आपका क्या हो जाएगा सर QOP, कोई दिक्कत नहीं सर, बोलो क्लियर हो गया, इक्वल टू 360 डिग्री। आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बोलो क्लियर हो गया भाई। अब इस तरीके से OPT की वैल्यू पिक्चर में देखिए 90 डिग्री है, PTQ आपको सर फाइंड आउट करना है, TQO को ध्यान से देखो भैया, पिक्चर में TQO 90 डिग्री है भैया, QOP को पिक्चर में देखो 100 कितना 10 डिग्री बराबर कितना आ गया 360 डिग्री आ गया सर। अब 90 डिग्री प्लस 90 180 हो गया सर, और 180 में 110 जोड़ दिया तो आपके पास पिक्चर 110, देखो भैया 180 में 110 जोड़ दिया तो 0 हो गया, 9 हो गया, 1 1 2 गया, 290 आ गया सर, कितना आ गया मेरे भैया लोग, 290 डिग्री आ गया, बराबर कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। अब एंगल PT को भैया ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया लोग, माइनस हो जाएगा, 290 आ गया, बोलो क्लियर है ना। तो इसके बाद 10 0 0 हो गया, 15 में से 9 जाएगा तो 60 में से 9 गया तो कितना आ गया 7 आ गया, बोलो क्लियर हो गया। तो भैया एंगल PTQ आपके पास कितना आ गया, तो आपके पास 7 आ गया सर, बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपका जो यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन वो कितना हो गया 70 डिग्री का हो गया, तो ऑप्शन पे आप टिक लगा सकते हैं इस तरीके से, ऑप्शन आपका बी क्या है, राइट है सर, ठीक है। तो बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग, कहीं कठिन तो नहीं लगा, बिल्कुल सिंपल सा था ना। तो बस आपको ध्यान से देखते जाना है, सीखते जाना है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखते जाना है, सीखते जाना है और परेशान नहीं होना सर, ठीक है ना। परेशान होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा सर, मैथ बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखिए, आराम से लिखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिए, ये भी ऑप्शन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, आपसे ये कहा गया टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, ठीक है ना भैया। इसका मतलब जो है एक सर्कल है ये बना लिया भाई, एक बाहर पॉइंट ले लिया P,
अब उससे एक टेंजेंट लाइन हमने क्या किया सर, ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना भाई। इस तरीके से आपने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। सर्कल का आपका सेंटर हो गया भैया, मिला लो ऐसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल का सेंटर क्या बोला भैया, ओ है, कोई दिक्कत नहीं सर, ओ, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी। तो पी और पी बी क्या हो गए, सर्कल के टेंजेंट हो गए। इसने कहा इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 80 डिग्री। कितना बोला भैया आपको, ये बेसिकली इंक्लाइन है 80 डिग्री पे, ठीक। अब इसके बाद कहा कि देन वी फाइंड आउट द एंगल पीओ। ध्यान दीजिएगा भैया लोग, पीओए बताना है। क्या बताना है, POA, मतलब आपको ये लाइन क्या करना पड़ेगा सर, मीट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया। तो POA एंगल बताना आपको, क्लियर हो गया। तो ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। आपको पता है कि जो OB है वो कितना होगा सर जी, 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से आपका जो OA होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे होगा सर जी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है वो बेसिकली कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना सर। तो इस तरीके से ये थ्योरम नंबर 1 कहता है। जब आपका थ्योरम नंबर 1 ये बात कहता है सर, तो इस तरीके से आप देख सकते हो मेरे भाई लोग, कितना ही बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है ना भाई। अब आपको देखो क्वाड्रिलेटरल अभी आपने लगाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पे भी पहले क्वाड्रिलेटरल से ये पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड आउट कर लेते और कंप्लीट एंगल फाइंड आउट कर लेते, फिर ये अपने आप ही देते, क्योंकि सर ये एंगल बाइसेक्टर से क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अभी दिखा देंगे कैसे होगा, समझा भी देंगे आपको, ध्यान से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखेंगे फिर ये लोग, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, OAPB, ठीक है सर जी। तो फिर से साइक्लिक ऑर्डर में शुरू हो जाएंगे, OAP क्या लिखेंगे, OAP प्लस आपका जो सर जी क्या हो जाएगा, APB हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देखते जाओ, बहुत ही सिंपल है सर। और इसके बाद क्या हो जाएगा, APB हो गया, PBO हो गया सर जी। अगला क्या हो गया, PBO हो गया, प्लस BO क्या बन गया, A हो गया सर। ये फाइंड आउट करना, बराबर कितना हो गया मेरे भैया लोग, 360 डिग्री हो गया। कहां से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। बोलो क्लियर हो गया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बोलो क्लियर हो गया सर जी। अब आपको पता है कि OAP कितना है भैया, 90 डिग्री है बाय थ्योरम 1 से। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, OAP प्लस आपका APB कितना है, 80 डिग्री। ये क्वेश्चन में कहा कि दोनों इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, ठीक। PBO को भी देख लो भैया, 90 डिग्री दे रखा है, प्लस आपको क्या निकालना है, BOA निकालना है मेरे भाई लोग, 360 डिग्री। बोलो क्लियर है ना भाई। अब इस तरीके से आपके पास 90 90 180 हो गया, 180 में 80 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा भाई, देख लो 180 में आपका कितना जोड़ दिया भाई, 180 में 80 जोड़ा तो 0 आ गया, 8 कितना हो गया, 16 हो गया, 1 1 कितना हो गया, 2 260 आ गया। बोलो बस समझना मेरे भाई लोग। तो 260 डिग्री आ गया, प्लस क्या हो गया, BOA बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री। ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो BOA बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो इस तरीके से कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया सर। मींस आपका जो ये टोटल एंगल आ गया वो 100 डिग्री। आपको क्या पता करना, POA। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, थोड़ा सा आपको बात हल्का सा समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप ये दोनों ट्रायंगल को देखिए, आप प्रीवियस में भी अभी RHS से क्या दिखाए थे सर, कॉन्करेंट दिखाए थे, दिखाई देगी नहीं मेरे भाई। तो RHS से आपका ये हाइपोटेनस हो गया, ये दोनों टेंजेंट बराबर है, रेडियस तो कॉन्करेंट है, तो कॉन्करेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नाउ ट्रायंगल जो है आपका बेसिकली ट्रायंगल OAP जो है कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल OBP। बोलो समझ में आ गया, बाई किससे भैया, RHS कॉन्ग्रेंस रूल से, ठीक है। आपको ये जरूरी नहीं कि आप इसे दिखाओ, क्लियर है सर जी। आप लिख सकते हो बाइसेक्टर करते बाई RHS कॉन्ग्रेंस रूल से, ठीक है ना सर। तो ट्रायंगल OP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OBP। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि बेसिकली एंगल आपका जो है POA बराबर एंगल क्या होगा सर, POB होगा, बाई किससे सर जी, CT से होगा। बोलो समझ में आ गया मेरे भाई को, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आपको देख सकते हो कि RHS ये 90 90 है सर, और आपका ये हाइपोटेनस कॉमन है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय थ्योरम 2 से। बोलो क्लियर, इसका नहीं मन करता है तो साइड ये दिखा दो सर जी, OB बराबर क्या, OA। बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना भाई, बराबर है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, देन एंगल POA प्लस एंगल POB बराबर क्या दे रखा है सर, BOA दे रखा है। BOA की वैल्यू कितनी है सर, 100 डिग्री। दो पार्ट्स में हो गया ना भाई ये, बोलो क्लियर हो गया। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इस तरीके से 2 टाइम्स एंगल क्या हो जाएगा, अब POB की जगह क्या लिख दो, POA लिख दो। तो इस तरीके से POA प्लस क्या हो गया सर जी, POA हो गया। तो 2 टाइम्स एंगल क्या आ गया, POA बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग, 100 डिग्री हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से आप आगे से सॉल्व करिए, तो एंगल POA जो है आपका कितना आ गया, 100 डिग्री अपन कितना आ गया, 2 आ गया।
दैट मींस कितना हो गया भाई 50 डिग्री हो गया। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग यदि। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल तरीके से जो है आप किसी भी मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट पे टेंजेंट कॉन्सेप्ट पे एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो गया सर, राइट डाउन मतलब आंसर राइट हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो आपका ऑप्शन ए क्या है, राइट है सर। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें सर जी? बोलो समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए सर, आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, देख रहे होंगे कितना मजा आ रहा है, हर बढ़िया मस्त चल रहा है क्वेश्चन की। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सर, बस ध्यान से आप देखते जाएं, परेशान नहीं होंगे बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखते रहना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझो आपकी मैथ में फुल मार्क्स आपके बन जाएंगे सर, ठीक है ना। इसलिए आपसे बस निवेदन है कि आप ध्यान से बस देखते जाइए क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके क्वेश्चन के, ठीक है ना सर। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं सर, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो आपको बहुत मजा आएगा। आपसे ये कहा गया कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर कट। मींस आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो मतलब सर्कल, चलिए इसे बात कर लेते हैं, इसे ये सर्कल आपने बना लिया। अब सर्कल का जो डायमीटर है वो सेंटर से पास होता है ना मेरे भाई, ये सेंटर हो गया। अब ये O पॉइंट हो गया, ये A और ये क्या मान लो B हो गया सर। AB क्या हो गया सर, डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया। अब इससे कहा कि पॉइंट, अब एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट वो, इससे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली क्या है, आपस में पैरेलल होगा। आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा मेरे भाई। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। देखो ये आपके डायमीटर के दोनों A और B क्या हो गए, एंड हो गए भाई, एंड पोर्शन हो गए। अब इसके बाद हमने जो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, मान लो P Q और एक हमने इधर M N, लेट से कोई भी नाम दे सकते हो, कोई नाम दे, ठीक है, दिक्कत नहीं है सर। बोलो क्लियर हो गया। तो एक हमने PQ टेंजेंट ड्रॉ किया, एक MN टेंजेंट, जो A और B पॉइंट को सर्कल पे क्या करते हैं, कट करते हैं। तो ये दिखाना है कि पी क्यू और एम एन क्या होंगे, टेंजेंट पैरेलल होंगे। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है। तो आपने देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको पता है कि रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो डिस्टेंस होता है आपको पता है, तो आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में आप ध्यान दीजिए सर, टू प्रूफ में आपको कहा गया कि बेसिकली पी क्यू जो होगा पैरेलल होगा एम एन के। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, पी क्यू पैरेलल टू क्या होगा, एम एन होगा। बहुत ही सिंपल है सर, ध्यान से देखिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, तो दो लाइन की बातें इसमें क्या लिखेंगे, ओ ए जो है परपेंडिकुलर है सर आपका पी क्यू पे, एंड इसके बाद जो है एंड आपका जो OB है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे सर, MN पे है। ये सर कौन कहता है, बाई थ्योरम कहता है, 1 कहता है सर, कौन कहता है, बाई थ्योरम 1 कहता है सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, क्योंकि रेडियस से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन होती है वो ऑलवेज कैसा होता है सर, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो दैट मींस क्या हो गया, एंगल OAP बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल OAP भी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, एंड इसके बाद एंगल OBNB क्या है, 90 डिग्री। सर आपको ये कहोगे सर इधर भी तो भाई दोनों से 90 ही है, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात करना चाह रहे हैं, हम देखो भाई दो लाइन के बीच में यार क्या दिखा दे, अल्टरनेट एंगल को क्या दिखा दे, इक्वल दिखा दे मेरे भाई। अल्टरनेट एंगल को यदि आप इक्वल दिखा देते हैं मेरे भाई, तो उस केस में क्या हो जाता है, लाइंस क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। क्योंकि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगा, आपने प्रॉपर्टी दिखा दी तो दैट्स इट, हो गया ना सर। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन एंगल जो है आप इसे बेसिकली जो है लिख सकते हैं OAP। तो इस तरीके से OAP बराबर क्या हो गया, एंगल OBN बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलो समझ में आ गई कौन सी प्रॉपर्टी है, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टी 1 से हो गया, थ्योरम 1 से। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से OAP बराबर OBN बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया थ्योरम 1 से। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो बस समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे 90 डिग्री आपका बराबर है, तो इसे 1 मान लो या सपोज इसे 2 मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। तो ये दो लाइन की प्रॉपर्टी, एंगल 1 बराबर, या इसी को एंगल 1 बराबर क्या लिखिए, तो एंगल 2 बाई अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है ना। एंगल 1 बराबर एंगल 2 दैट कैन रिप्रेजेंट, इसी तरीके से आप लिख सकते हो। ये किससे है भाई, बाई थ्योरम 1 की लाइन है। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई। अब इस तरीके से आप लिख सकते हो, दैट मींस अल्टरनेट एंगल, दैट मींस आप ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा समझाने के लिए, दैट मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल बिटवीन टू लाइंस। ये B स्लैश बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएगा, दैट मींस देन देयरफॉर, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर PQ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, MM। आगे बस समझ में। तो दैट मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल बिटवीन टू लाइंस, तो इसलिए
क्या है, पी क्यू पैरेलल टू एम एन हो गया। बोलो बात समझ में आ गया। इस तरीके से लिख देंगे हेंस, हेंस करके आप राइट डाउन कर देंगे, हेंस द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ, हेंस द टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट्स ड्रॉन at the end of diameter, end of diameter of a circle, diameter of circle are parallel, are पैरेलल। इस तरीके से आप जो है पूरी बात लिख लेंगे सर। बोलो समझ में आ गया मेरे भाई? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये दो टर्म आप देखो। जब आप ये अपनी बात लिखते हो तो इस तरीके से एंगल वन आपको दिखा देंगे बराबर को, ये अल्टरनेट ट्रायंगल दो लाइन के बीच में दिखा रहे हैं, तो इस वजह से ये पैरेलल है, और फिर ये बात हेंस करके लिख देंगे। बोलो क्लियर हो? कंक्लूड करके बात को रिप्रेजेंट कर देंगे सर। बोलो समझ में आ गया मेरे भाई? बहुत ही सिंपल था। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। कहीं पे कोई डाउट हो सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखते जाना है, सीखते जाना है, परेशान होने की जरूरत है बिल्कुल आपको नहीं है सर। ठीक है ना मेरे भाई लोग? तो आप इसे ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए सर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। आपसे ये कहा गया कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। मीन्स आपसे ये कहा गया कि बेसिकली एक सर्कल है, क्या है मेरे भाई लोग? सर्कल है। अब ये आपका क्या हो गया? सर्कल, एक टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉन कर दिया, ठीक है ना मेरे भाई? अब ये कहा गया कि इस सेंटर से बेसिकली एक इस तरीके से एक लाइन है, अब इस तरीके से इसको हमने क्या कर लिया सर? बढ़ा लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका सर्कल का क्या हो गया सर? सेंटर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब टेंजेंट लाइन हो गया पी क्यू, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? ए हो गया सर। इसको मान लीजिए सपोज इधर आपने ओ मान है, इधर कुछ और मान लीजिए सपोज कुछ क्या टेक कर लो, एम टेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सर जी? अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि परपेंडिकुलर एट मींस प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है सर? ए है। टू द टेंजेंट टू ए सर्कल, ये टेंजेंट हो गया, सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन है वो सर्कल से पास होती है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, आप ध्यान से इसे देखिए। आपको पता है बाय थ्योरम से वन से आप बात करें तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप क्या लिखेंगे सर? ओ ए जो है परपेंडिकुलर है किस पे सर जी? पी ए क्यू पे। ध्यान दीजिएगा, ओ ए परपेंडिकुलर टू क्या है सर? पी क्यू पे है। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई? ओ ए जो आपका है परपेंडिकुलर है, बहुत ही सिंपल। ओ ए जो है आपका परपेंडिकुलर किस पे सर? पी क्यू पे है। ये कौन कहता है? मैं नहीं कहता सर, बाय थ्योरम 1 कहता है सर। ठीक है ना, बाय थ्योरम 1 हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग? तो आपको ये बात पता है कि बेसिकली जो एंगल है, जैसे ये 90 है तो ये भी सर हर कोई क्या होगा? 90 ही तो होगा ना। तो इस तरीके से आपका जो है एंगल मींस निकाल सकते हो कि ओ ए क्यू जो है आपके पास यहाँ पे ओ ए क्यू बराबर जो है आप क्या लिख सकते हो? क्यू ए एन भी लिख सकते हो ना भाई? क्यू ए एन ये सब क्या होंगे सर जी? 90 डिग्री होगा ये नहीं मेरे पास 90 डिग्री। तो उस पर्टिकुलर केस में यदि आप बात करें तो आप यहाँ पे तो लिख सकते हैं देन एंगल ओ ए क्यू और प्लस एंगल क्यू ए एन। इसको एक लीनियर पेयर से क्या लिखा भाई? ओ ए क्यू प्लस क्यू ए एन बराबर क्या हो गया? आपके पास ओ यू की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री प्लस क्या हो गया? 90 डिग्री। दैट मींस कितना आ गया सर? 180 डिग्री आ गया। तो एंगल ओ ए क्यू प्लस क्या आ गया? क्यू ए एन क्या आ गया सर जी? 180 डिग्री आ गया सर। बोलो बात समझ में आ गई? और ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर पेयर को, मतलब एक लाइन में, ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे? दैट कैन रिप्रेजेंट लीनियर पेयर, दैट कैन रिप्रेजेंट लीनियर पेयर, असम लीनियर पेयर, ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से लीनियर पेयर को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मींस क्या हो गया सर जी? दैट मींस आपका हो गया कि बेसिकली ओ ए पी मींस आप यहाँ लिख सकते हैं कि दैट मींस द परपेंडिकुलर मींस आपका क्या हो गया भाई? दैट मींस क्या हो गया? ओ ए पी क्यू ओ ए एन क्या है सर? ओ ए एन इज ए लाइन। क्या हो गया सर जी? ओ इज ए लाइन दैट कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट कैन पास through the center of circle, that can pass through the center of सर्कल। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग? क्लियर हो गया ना? तो बस इसमें आपका इस तरीके से खिचड़ी लिखनी थी सर्कुलर, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है ना भाई? आपने क्या दिखा दिया? 180 दिखा दिया। तो ये क्या होगी? 180 तभी होता है। लीनियर पेयर क्या होता है सर? मींस जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उस केस में क्या कहलाता है सर? आपका लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है ना? मतलब आपका स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन कर दिया। आप कहोगे सर सप्लीमेंट्री में क्या अंतर? सर सप्लीमेंट्री मींस में किसी मतलब कोई भी दो एंगल का सम यदि आपका 180
180 डिग्री आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री होता है, लेकिन लीनियर पेयर में क्या है, कुल एडजेसेंट एंगल का ही सम जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गया ना मेरे भाई लोग? चलिए सब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से वही लीजिए, लाइन दैट कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, और इस तरीके से बाद में लिख देंगे हेंस द परपेंडिकुलर, जो क्वेश्चन है वही सेम लाइन लिखेंगे, हेंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हेंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, ध्यान से देखते जाइए सर, टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes through the center, passes through the, क्या लिखेंगे सर जी, passes through the center आप लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग? कोई दिक्कत इसमें तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर, ठीक है ना मेरे भाई लोग? बोलो समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 कहीं पर कोई डाउट हो तो सर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर? चलिए मूव करते हैं इसको, ध्यान से बस देखते जाएं, सीखते जाएं, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है सर, आपको बस सीखते रहना है, ठीक है ना मेरे भाई लोग? बस ध्यान से देखते जाएं, बहुत ही सिंपल है, बस केवल आपको ध्यान से देखते रहना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे सर, बहुत ही बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 6 खास तौर पे, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में सर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसे आप ध्यान से देखिए और समझिएगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है। आपसे ये कहा गया कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, क्या बोला गया? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मेरे भैया लोग आपसे ये कहा गया कि ये क्या है? सर्कल है। लो भैया मार्कर भैया थोड़ा नाराज हो गए आपसे, इसलिए इन्होंने ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है ये आपका क्या हो गया? सर्कल का बेसिकली आपको बताया गया कि ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे कहा गया कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो मींस आपसे ये कहा गया कि बेसिकली 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या है? प्रेजेंट है। अब उस केस में आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4, लेंथ ऑफ जो टेंजेंट आपको दे रखा वो आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है मेरे भैया लोग? 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो देन वी फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो भैया ऑब्जेक्टिव जो आपने पहला क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरीके से है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओ हो गया, ये मान लो सर बी है, तो आपको बाय थ्योरम से पता है कि उस पर्टिकुलर केस में ये क्या हो गया? आपको रेडियस निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। क्लियर है ना मेरे भाई? तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, तो यूज कर लीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे OB जो है इस परपेंडिकुलर क्या है सर? AB है, बाय किससे? थ्योरम 1 से सर। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग? तो बाय थ्योरम 1 से क्या हो गया? आपका परपेंडिकुलर हो गया सर। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है, परेशान नहीं हो। तो ये आपका क्या हो गया? बेसिकली OB राइट एंगल, देन आपका OBA इज राइट एंगल हो गया ना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया भाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना ये लोग? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है सर। तो इस तरीके से हाइपोटेनस की स्क्वायर किया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस क्या कर दिया सर? बेस पे। हाइपोटेनस आप देखिए तो क्या है सर? OA का स्क्वायर है। आप यहाँ पे बेसिकली परपेंडिकुलर आपके पास क्या है सर? OB का स्क्वायर है, और बेस क्या है आपके पास? ध्यान से देखिए AB का स्क्वायर है सर। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? OA आप देख सकते हैं पिक्चर में 5 का स्क्वायर है। OB आपको निकालना सर R स्क्वायर हो गया। AB आप देख सकते हैं पिक्चर में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया सर। 5 5 जो कितना होता है? 25 होता है। R स्क्वायर प्लस 4 4 जो कितना होता है? 16 प्लस इधर आएगा तो मेरे भाई क्या हो गया? माइनस हो गया। 25 माइनस 16 बराबर क्या आ गया? R स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से माइनस करेंगे कितना आ गया सर? 9 आ गया। देख रहे हैं मेरे भाई कितना सिंपल था क्वेश्चन था। तो R स्क्वायर बराबर जो कितना हो गया? 9, तो 9 इसके स्क्वायर वैल्यू होती है 3 का। तो इस तरीके से R बराबर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, नेगेटिव साइन कभी टेक नहीं किया जाता। पावर से हो गया R बराबर क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो हेंस रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास आ गया सर जी। आप इस तरीके से देख सकते हैं, हेंस रेडियस ऑफ सर्कल जो है आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर।
बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा सर, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर। तो इसे ध्यान से वीडियो को देखिए सर, एक एक क्वेश्चन हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर भी कोई बात मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, यदि आप परेशान होंगे तो फिर काम कैसे बनेगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसे आपको बस पेशेंस से रखिए, ध्यान से देखते जाइए। आपको बेसिकली एग्जाम से पहले, आपके एनुअल पेपर होने से पहले आपको सारे बेसिकली जो है चैप्टर हम आपको देंगे कवर करके, बस आप ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए। बस आप दिमाग में पैशंस बनाए रखिए, 100 पे 100 पाना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। और थोड़ा सा एक बात और जो ध्यान रखना सर, दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।